Good morning students. Today we will do remaining question of exercise 21.2. So question number 11. What is the question number 11? The length and breadth of rectangular park in ratio 7:5. A 2-meter wide path is running around the outside the park. क्या कहता है एक रेक्टेंगुलर पार्क है, जैसे ये ABC क्या है, एक रेक्टेंगुलर पार्क है ABCD, ठीक है। तो उसकी जो लेंथ और जो ब्रेथ है उसका रेशियो गिवन हमें 7:5, ठीक है। तो 7:5 तो क्या हो जाएगी 7x और 5x हो जाएगी उसकी लेंथ एंड ब्रेथ, ठीक है। तो अब क्या कहता है कि उसके चारों तरफ क्या है 2 मीटर वाइड एक क्या बना हुआ है, रोड बना हुआ है या फिर एक पाथ बना हुआ है, ठीक है बेटा। इस पार्क के चारों तरफ 2-2 मीटर वाइड क्या बना हुआ है, एक पार्क बना हुआ है, ठीक है। फिर क्या कहता है ऑल अराउंड द पार्क द एरिया ऑफ पाथ, जो ये पाथ है, ये जो पाथ है इसका जो एरिया है वो दे रखा है हमें कितना 448 मीटर स्क्वायर। फाइंड द लेंथ ऑफ पार्क एंड ब्रेड्थ ऑफ पार्क। तो कहता है कि लेंथ और ब्रेड्थ फाइंड आउट करो किसकी, पार्क की, ठीक है बेटा। सो लेट ABCD is a rectangular park. ठीक है बेटा, ABCD क्या है, रेक्टेंगुलर पार्क है। रेशियो ऑफ लेंथ एंड ब्रेड्थ इज गिवन 7:5. Length of ABCD is equal to 7x, breadth of ABCD is equal to 5x, ठीक है बेटा। अब ये लेंथ है किसकी, ABCD की, ABCD की 7x है, हमें किसकी फाइंड आउट करनी है, P क्या की भी फाइंड आउट करनी है बेटा। किसकी फाइंड आउट करनी है, P क्या की। तो P क्या की क्या होगी 7x, तो ये 2 इधर और 2 इधर, 2 + 2 4 और क्या कर देंगे इसमें ऐड कर देंगे 7x में, तो हमारे पास किसकी लेंथ आ जाएगी, P क्या की आ जाएगी या फिर P क्या RS की आ जाएगी। और ऐसे ही ब्रेथ 5x + 2 + 2, तो कितना हो गया 5x + 2 + 2 4, क्या आ गई हमारे पास ब्रेथ ऑफ P क्या RS। सो लेंथ ऑफ P क्या RS is equal to rectangle P क्या RS is equal to 7x + 2 + 2 is equal to 7x + 4 मीटर, ये भी क्या है मीटर, ठीक है बेटा। ऐसे ही ब्रेथ, अब देखो किसकी लेंथ ज्यादा है, इसमें 4 ऐड हो रहा है, ये 7x थी, 7x से ये क्या 4 ज्यादा है, तो ये वाली क्या है ग्रेटर है लेंथ। तो हम इसको किससे डिनोट कर लेते हैं, बिग L से, और इसको किससे डिनोट कर लेते हैं, बिग B से, ठीक है बेटा। ब्रेथ ऑफ P क्या RS क्या होगी बेटा 5x + 2 प्लस कितनी होगी 4 मीटर, 5x + 4 मीटर, ठीक है बेटा। अब एरिया ऑफ पाथ क्या होगा, एरिया ऑफ पाथ क्या होगा, अगर हम P क्या RS में से ये जो छोटे वाला रेक्टेंगल है ABC ये माइनस कर दें तो क्या बचेगा हमारे पास, एरिया ऑफ पाथ बच जाएगा, ये जो एरिया है ये बच जाएगा हमारे पास। अगर बीच वाला हम क्या कर दें, माइनस कर दें, किस में से, बड़े वाले में से, P क्या RS में से अगर ये वाला माइनस कर देंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास, छोटे वाला आ जाएगा, ठीक है। तो इसी से हम फाइंड आउट करेंगे एरिया ऑफ पाथ क्या होगा बेटा, हमें गिवन कितना 448 मीटर स्क्वायर, 448 मीटर स्क्वायर। लेकिन एरिया ऑफ पाथ क्या होगा, बिग रेक्टेंगल, एरिया ऑफ बिग रेक्टेंगल माइनस एरिया ऑफ स्मॉल रेक्टेंगल। सो बिग रेक्टेंगल का नेम क्या दिया
So area of rectangle TQRS minus area of rectangle ABCD is equal to 448 meter square. Area of rectangle TQRS क्या होगा? Length into breadth, and area of ABCD length into breadth is equal to 448 meter square. L, big L is 7x plus 4 and small x 5x plus 4 and small l is 7x, small b is 5x. 7x into 5x is equal to 448 meter square. We have to find the value of x from here. हमें यहाँ से क्या करना है बेटा? x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है. सो 7x की मल्टीप्लाई पूरी ब्रैकेट से, फिर 4 की मल्टीप्लाई पूरी ब्रैकेट से. 7x into 5x 35, x into x x square. 7x into 4 7 4 जा 28x. अब 4 की मल्टीप्लाई पूरी ब्रैकेट से, 4 5 जा 20x, 4 4 जा 16. ठीक है बेटा. माइनस 7 5 जा 35, x into x x square is equal to 448 meter square. Now get here 35x square and 35x square. This one is positive and this one is negative, so we can cancel. And 28 and 20 48x is equal to 448 minus 16 meter square. ठीक है बेटा. हमने क्या करना है? इसको माइनस करना है. तो 48x is equal to how much? 8 minus 6 2, 4 minus 1 3 and 4 अपॉन. अब देखो बेटा, हमें तो x की वैल्यू निकालनी है. ये किसमें? मल्टीप्लाई में. उधर जाएगा तो किसमें हो जाएगा? डिवाइड में हो जाएगा. ठीक है. तो अब इसको क्या कर सकते हैं? कैंसिल कर सकते हैं. किससे कैंसिल करें? 6 से कैंसिल करते हैं. 6 8 जा 48, 6 7 जा 42, 1 12, 6 2 जा 12, 8 9 जा 72, 9 मीटर. क्या ये हमारे पास 9 मीटर? क्या आ गई हमारे पास? 9 मीटर. किसकी वैल्यू? एल की. एल की वैल्यू क्या है हमारे पास? 9 मीटर. ठीक है बेटा. तो अब हमें क्या करना है? अपनी लेंथ और ब्रेड्थ में पुट कर देना है. हमें तो पार्ट की निकालनी है. पार्ट क्या था हमारा? ABCD था. पार्ट क्या था हमारा? ABCD था. तो ABCD की हमें लेंथ और ब्रेड्थ निकालनी है. 9 7 जा क्या हो जाएगा? 7 into 9 63 and 5 into 9 how much? 45 meter. That is your answer. ठीक है बेटा. अब इसी के टाइप का क्या है? क्वेश्चन नंबर 20 है. इसी के टाइप का क्या है? क्वेश्चन नंबर 20 है. 20 नहीं बेटा, 17. क्वेश्चन नंबर 17 है. क्या कहता है? साइड ऑफ स्क्वायर ऑफ प्लॉट इज 200 मीटर. A 4 meter wide road is constructed along its boundary outside the plot. क्या कहता है? 20 मीटर का एक क्या है? 200 मीटर का एक क्या है? स्क्वायर है. उसकी साइड कितनी है? 200 मीटर है. ठीक है बेटा. मीन्स ये भी 200 मीटर और ये भी 200 मीटर. फिर क्या कहता है? उसके चारों तरफ एक रोड बना हुआ है. ठीक है बेटा. ये प्लॉट था, इसके चारों तरफ क्या है? एक रोड बना हुआ है. कितने मीटर वाइड? 4 मीटर. 4 मीटर क्या है? एक रोड है. ठीक है बेटा. तो स्मॉल जो स्क्वायर हो क्या है? ABCD. उसकी जो साइड हो क्या है? 200 मीटर स्क्वायर. और जो बिग हमारा स्क्वायर है वो क्या है? PQRS. उसकी जो साइड है वो क्या आएगी बेटा? 200. तो ये 4 ये और ये 4 4 + 4 8, 200 + 8 208. अगर इधर से देखें तो ये 200 4 ये 4 ये, तो ये भी क्या हो गया? 4 + 4 8 हो गया, 208 हो गया. ठीक है बेटा. तो एरिया ऑफ या एरिया ऑफ रोड क्या निकलेगा बेटा? एरिया ऑफ
बिग स्क्वायर पी क्या हुआ आर एस माइनस एरिया ऑफ स्क्वायर ए बी सी डी। ठीक है, एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होगा साइड इंटू साइड एस इंटू एस 208 इंटू 208 माइनस 200 इंटू 200। ठीक है बेटा, तो वहां से आपको के पास क्या आ जाएगा एरिया ऑफ रोड आ जाएगा। सेकंड पार्ट में क्या कहता है कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन 15 पर स्क्वायर मीटर। जो आपका एरिया आएगा किसका रोड का उसको किससे मल्टीप्लाई करना है 15 से, दैट इज योर आंसर। ठीक है बेटा, तो 17 क्वेश्चन खुद से ट्राई करेंगे। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 12 सॉरी क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है फाइंड द एरिया ऑफ सैंडी रीजन। ये जो एक फिगर दे रखा है इसका हमें क्या करना है एरिया फाइंड आउट करना है। इस पूरे में ही उसने क्या कर रखी है सैड कर रखी है। ठीक है बेटा, तो अब ये देखो यहाँ पे भी 90 डिग्री यहाँ पे भी 90 डिग्री, तो ये क्या होगी एक रेक्टेंगल होगी क्या टी क्या हो एस टी, ये क्या होगी एक रेक्टेंगल होगी। ठीक है बेटा, लेकिन हमें तो पूरे का एरिया फाइंड आउट करना है, तो उसके लिए हमें एरिया ऑफ ये भी चाहिएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल भी चाहिएगा एस आर टी। जो टी पॉइंट है उसने नहीं दे रखा है तो हमने अज्यूम कर लिया कि क्या है टी पॉइंट। ठीक है बेटा, अब ये 11 सेंटीमीटर है तो ये क्या होगी भी क्या होगी 11 सेंटीमीटर होगी। ठीक है बेटा, और टोटल कितनी है 19 है, तो 11 में से 19 में कितना बचा 8 सेंटीमीटर। आर टी क्या आ गया हमारे पास 8 सेंटीमीटर आ गया। ठीक है, अब आर टी हमारे पास 1 सेंटीमीटर है, ये हमारे पास 17 सेंटीमीटर है, लेकिन हमें ये नहीं पता कि एस टी कितना है, हमें ये नहीं पता कि एस टी कितना है। जो हमारे पास रेक्टेंगल है या जो हमारे पास ट्रायंगल है उसका जो बेस है हमें वो नहीं पता है। ठीक है बेटा, तो पहले हमें वो क्या करना पड़ेगा कैलकुलेट करना पड़ेगा। कैसे कैलकुलेट करेंगे, ये क्या है राइट एंगल ट्रायंगल है, तो इसमें हमें हाइपोटेनियस और परपेंडिकुलर का पता है, तो क्या फाइंड आउट कर लेंगे बेस फाइंड आउट कर लेंगे। ठीक है बेटा, तो इन ट्रायंगल आर एस टी क्या होगा बेटा आर एस स्क्वायर या फिर क्या लिख सकते हैं हाइपोटेनियस स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। हाइपोटेनियस क्या है आर टी जो 90 डिग्री के अपोजिट वाली साइड हो गई। ठीक है बेटा, आर एस स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर आर टी स्क्वायर प्लस बेस इज एस टी स्क्वायर। बेस हमें क्या करना है फाइंड आउट करना है। ठीक है बेटा, सो आर एस 17 स्क्वायर आर टी 8 स्क्वायर प्लस एस टी होल स्क्वायर। 17 स्क्वायर इज 289, 8 स्क्वायर इज 64 प्लस एस टी स्क्वायर। एस टी स्क्वायर इज इक्वल टू 64 इधर आएगा क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, माइनस 64 हाउ मच 5 2 2 इज इक्वल टू एस टी स्क्वायर। एस टी इज इक्वल टू अंडर द रूट 2 to 5, इसका रूट फाइंड आउट करेंगे क्या आ जाएगा बेटा 15 एस टी। तो एस टी क्या आ गया 15 सेंटीमीटर आ गया। हमारे पास लेंथ है किसकी ये भी 15 और ये भी 15। ठीक है बेटा, अब हमारे पास क्या है रेक्टेंगल की लेंथ भी है और ब्रेड्थ भी है। ऐसे ही हमारे पास जो ट्रायंगल है उसकी क्या हो जाएगी बेस भी है और हाइट भी है, तो हम क्या कर सकते हैं एरिया फाइंड आउट कर सकते हैं। सो एरिया ऑफ सैंड रीजन क्या होगा मेरा एरिया ऑफ रेक्टेंगल पी क्या एस टी प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल एस आर टी। एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होगा लेंथ इनटू ब्रेड्थ। एरिया ऑफ एस आर टी क्या होगा हाफ इनटू बेस इनटू हाइट। लेंथ इज 15, breadth is 11 plus half into base is 15, height is 8, 2 8 2 4 जा 8। और ये किसमें आएगा क्या हमारी जो यूनिट है वो क्या है सेंटीमीटर है, तो आंसर किसमें आएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। सो वी हैव 15 into 11, 11 5 जा 55, 11
जा 11 11 and 5 60 प्लस 15 4 जा 60 सेंटीमीटर स्क्वायर। ऐड करेंगे 5 2 2 सेंटीमीटर स्क्वायर। दैट इज योर आंसर। ठीक है बेटा, तो पहले हमने क्या किया, अपनी रेक्टेंगल थी उसका क्या फाइंड आउट किया, बेस फाइंड आउट किया। फिर हमने क्या किया, एरिया ऑफ रेक्टेंगल प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल, तो उससे हमारा क्या आ गया, आंसर आ गया कितना 225। ठीक है बेटा, अब जो नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13, फाइंड द एरिया ऑफ स्क्वायर गिवन दैट डायगोनल इज 5√2। ऐसे ही नेक्स्ट जो एक तो ये 13 और एक ये 14, दोनों ही बेटा एक तरह से सेम है। देखेंगे कैसे करेंगे, मैं आपको हिंट दे दूंगा 14 के लिए, 13 मैं आपको करवा रहा हूँ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 क्या कहता है, फाइंड द एरिया ऑफ स्क्वायर गिवन दैट इट्स डायगोनल इज 5√2। ठीक है बेटा, डायगोनल हमें गिवन है, एरिया हमें फाइंड आउट करना है। और नेक्स्ट में क्या है कि एरिया हमें गिवन है और हमें क्या फाइंड आउट करना है, डायगोनल हमें फाइंड आउट करना है। ठीक है बेटा, तो वो इसके बिल्कुल अपोजिट है। ठीक है, तो अब देखेंगे ये कैसे करेंगे। अगर एक स्क्वायर है तो उसकी सारी की सारी साइड्स क्या होंगी, इक्वल होंगी। तो हमने ये क्या साइड ले ली ए, ये भी क्या ले ली ए। लेट साइड ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू ए। ठीक है बेटा, हमने क्या ले ली, साइड ऑफ स्क्वायर ए ले ली। ठीक है बेटा, तो ये क्या है हमारे पास सेंटीमीटर में है, तो ये भी क्या किसमें हो जाएगी, सेंटीमीटर में हो जाएगी। ठीक है बेटा, अब अगर हमारे पास साइड ए है तो हमने क्या ली, इन ट्रायंगल ए बी सी, ये क्या होगा 90 डिग्री होगा। 90 डिग्री होगा तो हाइपोटेन्यूज स्क्वायर किसके इक्वल होगा, परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। तो हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। ठीक है बेटा, हाइपोटेन्यूज क्या है 5√2 है होल स्क्वायर। ठीक है बेटा, एंड परपेंडिकुलर ए स्क्वायर बेस ये भी ए और ये भी ए स्क्वायर। ठीक है बेटा, तो क्या हो गया 5√2 इज इक्वल टू होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2a स्क्वायर। ठीक है बेटा, a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर क्या हो गया, 2a स्क्वायर हो गया। ठीक है, तो इसका स्क्वायर क्या आ गया, 5 का स्क्वायर 25, √2 का स्क्वायर 2 इज इक्वल टू a स्क्वायर। ये 2 इधर आएगा तो इसमें चला जाएगा, डिवाइड में 2 से 2 कैंसिल, a स्क्वायर इज इक्वल टू 5 स्क्वायर। तो वैल्यू ऑफ a इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। वैल्यू ऑफ a इज 5 सेंटीमीटर। सो एरिया क्या होगा, एरिया ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू साइड इनटू साइड। हाउ मच, साइड इनटू साइड 5 into 5 25 सेंटीमीटर स्क्वायर। दैट इज योर आंसर। ठीक है बेटा, ये क्या है आपका आंसर है। अब जो नेक्स्ट है उसमें क्या कहता है बेटा कि एरिया ऑफ स्क्वायर दे रखा है हमें कितना 225 मीटर, 225 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है बेटा, तो साइड इनटू साइड किसके इक्वल है 225 के, मींस साइड स्क्वायर किसके इक्वल है 225 सेंटीमीटर के इक्वल है। तो स्क्वायर उधर जाएगा तो किसमें हो जाएगा चेंज, स्क्वायर रूट में 225 का स्क्वायर रूट क्या होगा 15 होगा। तो साइड हमारे पास क्या आ गई 15 आ गई। ठीक है बेटा, अब ये भी 15 और ये भी 15, हमें डायगोनल फाइंड आउट करना है। तो हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, 15 स्क्वायर प्लस 15 स्क्वायर। ठीक है बेटा, तो 15√2 आ जाएगा, 15√2 आ जाएगा। अब वो क्या कहता है कि करेक्ट अप टू 2 डेसिमल, तो √2 का आपको क्या करना है, स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना है। ठीक है, जैसे आपने स्क्वायर रूट वाले चैप्टर में किया भी होगा। अब 2 डेसिमल करेक्ट तक फाइंड आउट करना है, तो हमें कितने डेसिमल तक फाइंड आउट करना पड़ेगा, 3 डेसिमल तक हमें फाइंड आउट करना पड़ेगा। फिर जो आंसर आएगा उसको 15 से हमें क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। अब 3 डेसिमल तक आपने कलेक्ट किया एरिया। ठीक है बेटा, वो डायगोनल। ठीक है, तो अब अगर थर्ड डिजिट 5 से ग्रेटर है तो उससे पहले वाले डिजिट में क्या हो जाएगा 1 ऐड हो जाएगा। जैसे
ये आता है बेटा 1570.241 या कुछ भी आ जाता है, या फिर 30 पॉइंट कुछ आता है 246। अब ये थर्ड डिजिट है, अगर 5 से ग्रेटर है तो क्या हो जाएगा 2430। अब 6 क्या होगा, 6 5 से ग्रेटर है तो 1 क्या हो गया ऐड हुआ इसमें 4 में, ये कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। ठीक है बेटा, अगर ये 5 से लेस है, जैसे ये 2 है 5 से लेस है तो 13.24 एज इट इज रहेगा, और ये 2 को क्या कर देना रिमूव कर देना। ठीक है बेटा, ठीक है, तो इस तरह से आपको आंसर फाइंड आउट करना। क्वेश्चन नंबर 15, द कॉस्ट ऑफ लेइंग ग्रास इज 2754 at the rate of 8.50 per square meter in a square lot. Find how much it would cost of erect a fence along the boundary at the rate of 11.50 per meter। क्या कहते हैं बेटा कि एक स्क्वायर लॉन है, ठीक है, तो उसमें क्या लगाएगी ग्रास लगाएगी। ठीक है, इसमें क्या लगाएगी ग्रास लगाएगी। ठीक है, तो टोटल कॉस्ट कितना है हमारे पास 2754, और जो रेट है वो क्या दे रही है 8.50 पर मीटर स्क्वायर है। ठीक है बेटा, अब हमें क्या करना है, इसके चारों तरफ क्या लगानी है फेंसिंग लगानी है। ठीक है बेटा, मीन्स इसके चारों तरफ क्या करनी है हमें बाउंड्री पे फेंसिंग करनी है। तो उसके लिए जो बाउंड्री है वो काउंट होगी, बाउंड्री जब भी काउंट करते हैं तो उसके लिए हमें क्या काउंट करना पड़ता है पैरामीटर। पैरामीटर काउंट करने के लिए हमें हमारे पास क्या होनी चाहिए साइड होनी चाहिए। तो अब साइड कैसे फाइंड आउट करेंगे देखेंगे बेटा। ठीक है, जब हम क्या करते हैं किसी भी सरफेस पे हमें क्या लगाना है, कुछ भी लगाना है, टाइल लगानी हो या ग्रास लगाना हो। ठीक है बेटा, तो कैसे लगाते हैं उसका एरिया फाइंड आउट करते हैं, और जो रेट दे रखा है उसको क्या कर देते हैं एरिया से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, तो टोटल कॉस्ट क्या आती है हमारे पास, टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू रेट इनटू एरिया। अब हमारे पास टोटल कॉस्ट भी है रेट भी है, हमें क्या फाइंड आउट करना है एरिया फाइंड आउट करना है। तो एरिया क्या हो जाएगा बेटा, एरिया इज इक्वल टू टोटल कॉस्ट अपॉन रेट, टोटल कॉस्ट अपॉन रेट। ये आर इधर आएगा तो इसमें चला जाएगा डिवाइड में। ठीक है, तो यही फॉर्मूला हम अप्लाई करेंगे, एरिया ऑफ स्क्वायर तो क्या हो जाएगा रेट टोटल कॉस्ट अपॉन रेट। टोटल कॉस्ट क्या है हमारे पास 2754 रुपीज है इनटू अपॉन रेट क्या है हमारे पास 8.50 रुपीज है। ठीक है बेटा, तो रुपीज से रुपीज तो कैंसिल हो जाएंगे। अब डेसिमल के बाद कितने डिजिट है 2 डिजिट है, तो 2 जीरो आ जाएंगे किसके बाद 1 के बाद, और डेसिमल क्या हो जाएगा रिमूव हो जाएगा। ठीक है बेटा, 0 से 0 कैंसिल, 5 2 जा 10 एंड 17 5 जा 85 होता है। ठीक है, अब 17 से इसको क्या करेंगे डिवाइड करेंगे, 17 को इससे डिवाइड किया तो 17 1 जा 17 ठीक है बेटा, 27 माइनस 17 10 10 एंड 5 105। ठीक है बेटा, अब 17 6 जा कितने होंगे 102, रिमाइंडर कितना बचा 3, 17 6 जा 102, रिमाइंडर कितना बचा 3, तो 3 एंड 4 क्या हो गया 34 हो गया, 17 2 जा 34, 2 2 जा 4 2 6 जा 12 1 कैरी 2 1 जा 2 and 1 3 meter square, but we know that area of square is side square। ठीक है बेटा, और साइड क्या हो जाएगी साइड स्क्वायर इज इक्वल टू ये किसका स्क्वायर है 18 मीटर का स्क्वायर है। ठीक है बेटा, स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल, साइड क्या आ गई हमारे पास 18 मीटर आ गई। ठीक है, पैरामीटर हमें फाइंड आउट करना है, तो 4 इंटू साइड 4 इंटू 18 4 जा 72 मीटर। ठीक है बेटा, रेट ऑफ फेंसिंग 11.50 रुपीज। ठीक है बेटा, टोटल कॉस्ट ऑफ फेंसिंग 72 इंटू 11.50, इसको मल्टीप्लाई कर लेना आपके पास आंसर आ जाएगा। ठीक है बेटा, अब लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16, ए स्क्वायर फील्ड हैज एन एरिया इज दिस वन। हमें एरिया गिवन है तो हम उसकी क्या फाइंड आउट कर सकते हैं लेंथ फाइंड आउट कर सकते हैं बेटा। एरिया ऑफ स्क्वायर हमें गिवन है, साइड स्क्वायर इज इक्वल टू
टोटल जो एरिया है उसको क्या क्या कर लेना है, हमें साइड फाइंड आउट कर लेनी है। फिर क्या कहता है, द लेंथ ऑफ इट्स डायगोनल करेक्ट टू द नियरेस्ट होल नंबर, जो हमें उसका डायगोनल फाइंड आउट करना है। ठीक है बेटा, डायगोनल फाइंड आउट करेंगे तो देखो बेटा, अब जैसे डायगोनल फाइंड आउट करना है, अब जो डेसिमल में आएगा, ठीक है, अगर वो 50 से कम होगा तो जैसे ये 50 से कम है तो ये क्या हो जाएगा, नियरेस्ट होल नंबर में 30 हो जाएगा। ठीक है, अगर ये 30.5 होगा तो ये कितना हो जाएगा, 31 होगा। 5 हो या 5 से ज़्यादा हो तो क्या हो जाता है, 1 इंक्रीज हो जाता है। ठीक है, तो 31 हो जाएगा। तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन आपको खुद ट्राई करना है। ओके, थैंक यू, दिस एक्सरसाइज इज कंप्लीट।